Hello students, today we will continue our chapter 100 dresses part 2. When school was dismissed in the afternoon, जब स्कूल की छुट्टी हुई दोपहर को, पैगी ने कहा with pretended casualness, दिखावे के साथ कहा पैगी ने, hey let's go, आओ चलें and see if that kid has left town or not, और चल के देखते हैं कि उस बच्चे ने शहर छोड़ा है या नहीं. So Peggy had the same idea. तो पैगी का भी सेम विचार था. मैडी ग्लोड, मैगी बहुत खुश हुई. पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग बिल्कुल ठीक कह रही थी. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां जल्दी से बिल्डिंग के बाहर आई. अप द स्ट्रीट, उस गली में, टुवर्ड्स बोगिन हाइट, जो बोगिन साइट्स की तरफ जाते थे. द पार्ट ऑफ टाउन, शहर का वो हिस्सा, दैट वर सच अ फॉरबिडिंग एयर, जिसकी जो एयर थी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, नवंबर की इस दोपहर को, ड्रिजली, वहाँ बूंदाबांदी हो रही थी. डैम्प एंड डिस्मल, डैम्प एंड डिस्मल का मीनिंग वेट एंड सैड, मीन्स एनवायरनमेंट जो था वो पूरी तरह सैड था. मतलब वहाँ जाते हुए, उस एरिया में जाते हुए किसी को कोई खुशी नहीं होती. एंड डिस्मल मीन्स निराशा. वेल एट लीस्ट सैड पैगी ग्रफली, पैगी ने गर्व से कहा, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर, मैंने कभी उसे फॉरनर नहीं कहा, और मेक फन ऑफ हर नेम, या उसके नेम का कभी मजाक नहीं उड़ाया. आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उसके अंदर इतनी सेंस भी थी कि वो ये जान सके वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे. पैगी ने सोचा कि वांडा को जब 100 ड्रेसेस के बारे में क्वेश्चन पूछते थे तो वांडा को इस बारे में पता ही नहीं था कि उसका मजाक उड़ा रही थी. आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगता वो बिल्कुल बुद्धू थी. ए गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो तो सही वो कितनी अच्छी ड्राइंग कर लेती है. मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा. ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, उसको सिर्फ उम्मीद थी कि वो वांडा को मिल जाएं, वो वांडा को ढूंढ लें. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, वो उसको बताना चाहती थी कि उन्हें बहुत दुख था. दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर, कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और पूरा स्कूल सोचने लग गया था कि वो कितनी वंडरफुल थी. एंड प्लीज नोट टू मूव, और प्लीज यहाँ से मत जाओ, नोट टू मूव अवे. एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी, वो और पैगी हर किसी से लड़ेंगी हु वाज नॉट नाइस, जो उसके साथ अच्छा नहीं होगा. द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां जल्दी करने लगी. दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वो अंधेरा होने से पहले पहाड़ी पर पहुंच जाना चाहती थी. आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोस्किस लिव, मुझे लगता है पेट्रोस्किस यहाँ रहते हैं. सैड मैडी, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, एक लिटिल व्हाइट हाउस की तरफ इशारा करते हुए. विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर, घास के छोटे छोटे कण टुकड़े इधर उधर उग चुके थे. अलोंग द पाथवे, रास्ते के साथ. लाइक थिन किटन, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों की तरह, जैसे 5-5, 4-4 जो घास फूस के कण होते हैं वो उगे हुए थे वहाँ पे रास्ते के साथ साथ. द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटल यार्ड, घर और उसका जो लिटल यार्ड था. लुक्ड शैबी बट क्लीन, वो भी शैबी लग रहा था, भद्दा लग रहा था, परंतु साफ था. इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, इसने मैडी को वांडा की एक ड्रेस के बारे में याद आ गई. हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, वो भी शैबी थी, भद्दी थी, बट क्लीन, परंतु साफ सुथरी. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ द लाइफ अबाउट द हाउस, घर में किसी भी के भी रहने का कोई नामो निशान नहीं था. पैगी नोक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया. बट देयर वॉज नो आंसर, परंतु कोई आंसर नहीं आया. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू बैकयार्ड, वो और मैडी बैकयार्ड में गए. एंड नॉक्ड देयर, और वहाँ खटखटाया. स्टिल देयर वॉज नो आंसर, फिर भी वहाँ से कोई आंसर नहीं आया. देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में अब कोई शक नहीं था. द पेट्रोस्किस वर गोन, पेट्रोस्किस जा चुके थे. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड, अब वो अपनी गलतियों में सुधार कैसे करेंगे. दे टर्न स्लोली, वो धीरे से मुड़ी. एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और पहाड़ी के नीचे से अपना रास्ता बनाया. वेल ठीक है. एनीवे, पैगी ने कहा, शी हैज गॉन नाउ, वो जा चुकी है. सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं. बिसाइड्स, इसके अलावा, When I was asking her about all her dresses, जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, she probably was getting good ideas for her drawing,
तो ये संभव था कि उसे अपनी ड्राइंग के लिए नए आइडिया मिल रहे थे। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कंटेस्ट, नहीं तो वो कंटेस्ट ना जीत पाती, अदरवाइज नहीं तो वो कंटेस्ट ना जीत पाती। इट मीन्स पैगी के कहने का मतलब है, जब भी वो वांडा से पूछती रही आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो कहती कि 100 ड्रेसेस हैं। तो 100 ड्रेसेस हैं तो कौन कौन सी हैं, तो वांडा कहती एक ब्लू ड्रेस है, एक येलो ड्रेस है विद रेड सैश है, या उसके ऊपर ग्रीन कलर से कढ़ाई की हुई है। इस तरह की बातें अगर वांडा करती तो पैगी कह रही है इस तरह वांडा को नए आइडिया मिल जाते अपनी ड्रेस के लिए। तो इसीलिए वही जो आइडिया उसको मिले उसी की उसने जो है ड्राइंग बना ली और इसी से वो कंटेस्ट जीत गई। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने इस विचार को अपने माइंड में रख लिया। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट, कि अगर इस बारे में कुछ भी था, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। इफ मैडी को लगा भी अगर इसमें कुछ ऐसी बात थी तो इसको इतना बुरा नहीं लगता। मैडी ने यही सोचा कि अगर वांडा को नए डिजाइन मिल रहे थे तो वो बुरा क्यों मानती, फिर वो शहर छोड़ के क्यों जाती या स्कूल छोड़ के क्यों जाती। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, परंतु उस रात वो सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, वो वांडा के बारे में, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे घर के बारे में सोचती रही जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो उन ग्लोइंग चमकती हुई जो 100 ड्रेसेस की पिक्चर थी उनके बारे में सोचने लगी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो सारी क्लासरूम में लगी हुई थी लाइन में। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, अंत में मैडी बेड पर बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड, और उसने अपने फोरहेड को, माथे को अपने हाथों से दबाया। एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, इतने ज़्यादा गहराई से उसने इससे पहले कभी नहीं सोचा था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, वो एक निष्कर्ष पे पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, अब वो दोबारा किसी के साथ खड़ी नहीं होगी और किसी को कुछ नहीं करेगी। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, अगर वो किसी और को सुनेगी, पिकिंग ऑन समवन, दूसरों को चिढ़ाते हुए, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, सिर्फ इसलिए कि वो फनी दिखाई दे रहे थे, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेन नेम, या सिर्फ उनके नेम स्ट्रेन थे, शी वुड स्पीक अप, तो वो बोलेगी। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसके लिए पैगी की फ्रेंडशिप ही क्यों ना टूट जाए। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, अब उसके साथ, वांडा के साथ जो बातें गलत हो चुकी थी उनको सही करने का कोई रास्ता नहीं था। बट फ्रॉम नाउ ऑन, परंतु अब से, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, अब वो किसी और को उतना दुखी नहीं करेगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, सैटरडे को मैडी ने पैगी के साथ दोपहर बिताई। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोस्की, वो वांडा पेट्रोस्की को लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, ये एक फ्रेंडली लेटर था। टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट, जो इसने वांडा को कंटेस्ट के बारे में बताया। एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन, और इसमें उन्होंने बताया कि उसने उस कंटेस्ट को जीत लिया था। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने उसको बताया कि उसकी ड्राइंग्स कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर, और उन्होंने उससे पूछा, इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, क्या उस जगह को वो पसंद करती थी जहाँ वो रह रही थी। एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या वो नए टीचर को पसंद करती थी। दे हैड मीन टू से, उनके कहने का मतलब था दे वर सॉरी, कि उनको अपने मिसबिहेवियर के लिए खेद है। बट इट एंडेड अप विद देयर लो जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, परंतु उन्होंने इसका सिर्फ फ्रेंडली लेटर के साथ ही एंड किया। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड, उन्होंने लेटर को उस प्रकार लिखा जैसे वो अपने किसी अच्छे फ्रेंड को लिख रहे हैं। एंड दे साइंड इट विद लोड्स ऑफ एक्स फॉर लव, और उन्होंने बहुत से एक्स के साइन डाले बीच में लव के तौर पे, लव के निशान के तौर पे। दे मेड द लेटर टू बोगिन साइट्स, उन्होंने वो लेटर बोगिन साइट्स में मेल कर दिया। राइटिंग उस पर लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और उन्होंने एनवलप पे लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड। इट मीन्स भाई अगर बोगिन साइट्स में जो भी रह रहा है तो उसको इस एड्रेस पे उनके मतलब फॉरवर्ड कर दे, वांडा को फॉरवर्ड कर दे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या वो लेटर वांडा तक पहुंचता है, अगर पहुंचता है तो वांडा क्या उसका जवाब देती है या नहीं देती है। वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।